सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का अगला कॉन्सेप्ट जो कि यूनिट सर्कल से रिलेटेड है कम्प्लीटली। अगर आप यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल के बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बताए जा रहे हैं, जो भी इसका एनालिसिस यहाँ बताया जाएगा, अगर आप ये सारी चीज़ों को क्लियर रखते हो, ठीक है, बेसिक है, बहुत ही बेसिक है, अगर आप इन सारी चीज़ों को क्लियर रखते हो तो आने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट्स रहेंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हैं, आपका कहीं ना कहीं वो 50% तक का कॉन्सेप्ट यहीं पे आसान हो जाता है, राइट। सो सबसे पहले मैं आज स्टार्ट करता हूँ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल के साथ में। एंड स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल क्या होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये बताया गया है, राइट। ये जो यहाँ पे ये लिए स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है एंड द हेडिंग इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल। यहाँ पे हम लोग जो यूनिट सर्कल की बात करें वो बेसिकली स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल रहेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल क्या होता है यहाँ पे बता दिया है आपको। कंसीडर अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। तो स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल क्या है भाई, आप यहाँ देखिएगा जरा। स्टैंडर्ड मीन्स व्हाट, स्टैंडर्ड मीन्स सेंटर्ड एट ऑरिजिन, ठीक है। जिस सर्कल का सेंटर ऑरिजिन पे रहेगा, क्या यहाँ पे इस सर्कल का सेंटर ऑरिजिन पे है, राइट। सो सेंटर्ड एट ऑरिजिन मतलब ये स्टैंडर्ड सर्कल है, राइट है। जिस भी सर्कल का सेंटर ऑरिजिन पे रहेगा हम लोग उसको स्टैंडर्ड सर्कल के नाम से जानेंगे, राइट है। नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी इज रेडियस। देखिए किसी भी सर्कल की जब बात करते हो आप, किसी भी सर्कल को फिक्स करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है। एक इसका सेंटर और एक इसका रेडियस। अगर आपने इसका सेंटर फिक्स कर लिया और आपने इसका रेडियस फिक्स कर लिया, मतलब आप ये बता रहे हो कि ये पर्टिकुलर सर्कल है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट कहता है कि एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करो जिसका आपकी सेंटर 2,3 पे है ना, कोई पॉइंटर होगा P 2,3, ठीक है। सेंटर यहाँ पे एंड इसके रेडियस के बारे में कोई जानकारी दी नहीं गई है, ठीक है। सो ये सर्कल ये भी हो सकता है, या तो हो सकता है भाई ये भी सर्कल हो सकता है, या ये भी सर्कल हो सकता है, राइट है। सो इस तरह से अगर मैं सिर्फ सेंटर की बात कर रहा हूँ तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स हो सकते हैं, राइट। और ये क्या है, इसको स्टैंडर्ड सर्कल कहेंगे हम लोग? नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो सेंटर है वो P 2,3 पे लिया गया है ना, कोई पॉइंट है 2,3 उस पर लिया गया है। देखिए जब भी हम लोग स्टैंडर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में अपने 10th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना, उसकी जानकारी होगी। तो जब भी स्टैंडर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो ओरिजिन को लेकर के हम चलेंगे हमेशा, ठीक है। सो स्टैंडर्ड सर्कल मतलब सेंटर कहाँ पे रहेगा, ओरिजिन पे रहेगा, ठीक है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0, ठीक है। एंड यूनिट मीन्स व्हाट, जैसा कि अभी यहाँ बोला कि मैंने सेंटर तो फिक्स कर लिया, राइट, बट इसका रेडियस फिक्स किया है नहीं। सो कितने टाइप के सर्कल्स हो सकते हैं यहाँ पे, कितने ऐसे सर्कल्स हो सकते हैं? सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स हो सकते हैं, ठीक है। क्या हमारा सर्कल फिक्स है? नहीं फिक्स है। ये हो सकता है, ये हो सकता है, या बड़ा वाला हो सकता है, या हो सकता है इसके आउटर में एक और सर्कल हो, राइट। इस तरह से बहुत सारे सर्कल्स हो सकते हैं। इज इट क्लियर? सो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि रेडियस को भी हम लोग फिक्स करने जा रहे हैं ताकि हमारा सर्कल जो वो फिक्स हो जाए, ठीक है, कि भाई हम सिर्फ एक पर्टिकुलर किसी सर्कल की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे रेडियस यूनिट ले लिया है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर सर्कल की बात की जा रही है। सो अगर रेडियस यूनिट लिया है मतलब रेडियस कौन सा, यहाँ पे OA है, ठीक है। सो OA डिस्टेंस 1 हो जाएगा, मतलब A का कोऑर्डिनेट। अच्छा ये वाला क्या है, ये तो x है ना भाई, है ना, ये तो x एक्सिस है आपका, तो A का कोऑर्डिनेट आप 1,0 लिख सकते हो, बिल्कुल सही बात है। तो अगर आपने A का कोऑर्डिनेट 1,0 लिख लिया, ठीक है, तो उसके बाद अभी अगला स्टेप क्या हो रहा है कि मैं इस सर्कल पे कहीं भी किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट की बात कर रहा हूँ। सो कंसीडर आप पॉइंट PXY आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया है, राइट है। इस आर्बिट्रेरी पॉइंट की बात कर रहा हूँ, कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके स्टार्ट किया है कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन ताकि आप इजी तरीके से समझ पाओ इसको, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने अगर इसको x, y लिया है, राइट। अब इसके बाद अगला काम क्या कर रहा हूँ कि इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने, ठीक है, PM, राइट। PM ड्रॉप किया OA पे, है ना, परपेंडिकुलर। तो अगर ये मैंने ड्रॉप किया परपेंडिकुलर और इसका कोऑर्डिनेट x, y है, राइट। आप याद करें कि कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर आप x, y लिख रहे हो मतलब x डिस्टेंस x एक्सिस पे मेजर करते हो, y डिस्टेंस अलोंग द y एक्सिस मेजर करते हो, तब जाकर के ये पॉइंट x, y होता है, राइट। तो अगर ये x, y कोऑर्डिनेट ले रहे हो मतलब OM डिस्टेंस ये वाला क्या होगा भाई, तो ये x यूनिट होगा, ठीक है। एंड PM डिस्टेंस क्या होगा, तो ये y यूनिट होगा, राइट है। सो ये y यूनिट हो गया कौन सा, PM। तो यहाँ पे लिखा है OM x हो गया एंड PM आपका y यूनिट हो गया।
क्यों? क्योंकि P का कोऑर्डिनेट x, y लिया है हम लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे ये जो एंगल दिख रहा है, अगर अच्छा आप अपने यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, राइट, तो ये जो ट्रायंगल बनेगा, कौन सा ट्रायंगल? POM, ठीक है, POM या PMO, कोई भी बात कर लीजिए। ये कैसा ट्रायंगल है? तो राइट एंगल ट्रायंगल है, सही है। अभी इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं ये जो एंगल है, एंगल POM, इसको मैंने थीटा एज्यूम किया। क्या एज्यूम किया? थीटा एज्यूम किया। सो अगर ये एंगल थीटा हो गया तो राइट एंगल ट्रायंगल PMO में आप आइए वापस, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल? PMO। अगर मैं इसमें कॉस अप्लाई करूं बच्चे, ठीक है, कॉस अप्लाई करूंगा, तो कॉस अगर मैंने अप्लाई किया तो कॉस वैल्यू कैसे लिखते हैं आप? कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। सो एडजेसेंट हमारा क्या है? OM है ना। हाइपोटेन्यूज क्या है? OP है। एंड OM क्या है? तो OM हमारे पास x है, ठीक है, x। एंड OP क्या है? तो OP क्या है भाई? रेडियस है, तो रेडियस क्या होगा? 1। सो 1 नीचे में लिख लिया, ठीक है। सो यहाँ से आपके पास x का वैल्यू क्या मिलेगा? कॉस थीटा मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं इसी ट्रायंगल में, इसी राइट एंगल ट्रायंगल में मैं साइन थीटा की बात करूँ, ठीक है, साइन थीटा, तो साइन थीटा हम लोग डिफाइन करते हैं इसमें। साइन थीटा किस तरीके से लिखते हैं आप? साइन थीटा लिखते हैं आप अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, राइट। सो इस ट्रायंगल में इस एंगल के लिए अपोजिट साइड कौन सा? ये वाला। और ये साइड लेंथ क्या आपका? ये साइड लेंथ है y, राइट। सो यहाँ पे लिखेंगे y बाय हाइपोटेन्यूज इज 1, सो y बाय 1, राइट। सो y का वैल्यू क्या मिल गया तुम्हें? साइन थीटा मिल गया। x का वैल्यू क्या मिल गया तुम्हें? कॉस थीटा मिल गया। अब मतलब क्या है कि किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हो, सही है। सो किसी भी पॉइंट, कौन सी पॉइंट? किसी भी सर्कल की हम बात करें, किसी भी सर्कल पे कोई पॉइंट आप ले रहे हो स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल पे, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टर्म्स में लिख सकते हो। सो यहाँ पे आप देख लो कि हमने जो कोऑर्डिनेट माना था पॉइंट का वो एक्स वाई माना था, और यहाँ से एक्स और वाई क्या निकल के आया आप यहाँ से देख लीजिए, एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा आया। मतलब जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट माना था उस कोऑर्डिनेट को कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। कब? जब ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल पर का पॉइंट हो तब, ठीक है। अगर ये सर्कल चेंज होगा तो ये पॉइंट का लिखने का तरीका भी चेंज हो जाएगा। हम हर सर्कल के करस्पॉन्डिंग हम लोग लिख सकते हैं उसको साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्मेट में, बट वो तरीका चेंज हो जाएगा। किस तरीके से? अगर आप सर्कल का सेंटर चेंज किया, सर्कल का रेडियस चेंज किया, तो किस तरीके से लिखना है हम लोग फर्दर जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आएंगे तो वहाँ पे डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस, ये सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़ना है, तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिटेल में इसके बारे में स्टडी करेंगे कि किस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे, राइट है। अच्छा, अब ये जो ट्रायंगल था बच्चे, है ना, ये ट्रायंगल PMO, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। हमने पहले डिस्कस किया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना जानते हो, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि बेस का स्क्वायर प्लस, है ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब एडजेसेंट का स्क्वायर प्लस अपोजिट का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, राइट है। सो एडजेसेंट इज x, अपोजिट इज y, सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हाइपोटेन्यूज का वैल्यू यहाँ पे 1 लिया है, राइट है। सो यहाँ पे 1 लिया है, मतलब क्या होगा कि राइट साइड पे आप 1 लिखेंगे, है ना। तो इसका स्क्वायर, x क्या आया था? x आया था cos थीटा, y क्या आया था बच्चा? y आया था यहाँ पे sin थीटा। सो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 आ गया, राइट है। cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 आ गया। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पहला आइडेंटिटी आया। क्या आया? पहला आइडेंटिटी आया। आइडेंटिटी क्या होता है समझिएगा, ठीक है। आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें कि आप वेरिएबल जो है उसका कोई भी वैल्यू पुट करें, उसके लिए हमेशा वो सही रिजल्ट प्रोड्यूस करने जा रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ा होगा कि a प्लस बी द होल स्क्वायर, ठीक है, दिस इज व्हाट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे a और b का वैल्यू दोनों साइड पे कुछ भी रख लीजिए, ठीक है। LHS इक्वल्स टू RHS हमेशा आएगा, हर एक वैल्यू के लिए आएगा। सो एन इक्वेशन बिकम्स एन आइडेंटिटी व्हेन फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू इट सेटिस्फाइज ऑन बोथ द साइड्स, मतलब व्हेन फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल LHS एंड RHS बिकम्स इक्वल, राइट। तो हम उसको आइडेंटिटी कहते हैं, राइट। सो यहाँ पे थीटा, यहाँ पे वेरिएबल क्या है आपका?
समझने की कोशिश करो आप, ठीक है। मैं इस सर्कल पे दोबारा आ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल क्या हो सकता है? क्या सेंटर वेरिएबल है? नहीं, सेंटर तो फिक्स है, ओरिजिन है। क्या रेडियस वेरिएबल होगा? नहीं, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल लिया है, ठीक है। सो सेंटर फिक्स है, इसका रेडियस फिक्स है। तो पॉइंट को जब हम जैसे जैसे चेंज कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि अभी आपने ये पॉइंट लिया है तो आपने ये एंगल थीटा लिया है। कल को अगर कोई बच्चा रहेगा बोलेगा सर मैं दूसरा पॉइंट लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, चलिए इनके लिए मैं दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिखा देता हूँ। सपोज ये कह रहा है कि सर मैं यहाँ पे ना कोई पॉइंट क्यू लेना चाह रहा हूँ, तो क्या ये एंगल अब थीटा रह पाएगा? नहीं, अब ये एंगल चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये एंगल यहाँ से यहाँ तक का होगा और मैं इस एंगल को अल्फा कहूँगा, ठीक है। ये अपार्ट फ्रॉम थीटा कुछ भी हो सकता है, राइट। सो हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक नया एंगल मिलेगा, ठीक है, ये वाला एंगल, जिससे कि ओपी इंक्लाइंड होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में, राइट। इसको हम लोग इंक्लिनेशन कहते हैं, राइट। जब 10th में आप बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखा होगा आपने, तो वहाँ पे आपको इंक्लिनेशन बताया हुआ है ना। एनी रे और एनी लाइन दैट इज इंक्लाइंड विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस with a particular angle, that angle is called as inclination of that line or that ray, correct। so यहाँ पे ये सब inclination कहलाएगा। तो जैसे पॉइंट चेंज किया आपने, उसका वहाँ पे ये जो इंक्लिनेशन वैल्यू रहेगा OP का OQ का जो भी है ना, वो एंगल चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारे पास? थीटा है ना। सो यहाँ पे आप थीटा का कोई भी वैल्यू ले लीजिए, ठीक है, मतलब थीटा बिलोंग्स टू R, कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, सबके लिए ये सही रहेगा, ठीक है, सबके लिए सही रहेगा, करेक्ट। ध्यान रखेंगे बात को। अच्छा, अब इसी में मैं क्या कर रहा हूँ कि कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर लेता हूँ इस रिलेशन में, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर से अगर डिवाइड किया मैंने, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा 1 देगा आपको। साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या देगा? साइन बाई कॉस tan होता है, तो tan स्क्वायर थीटा। एंड 1 बाई कॉस क्या होता है? सेक होता है, ठीक है। सो दिस इज सेक स्क्वायर थीटा। सो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। दिस इज द सेकंड आइडेंटिटी यू गॉट हियर। एंड अभी वापस क्या कर रहा कि इसी रिलेशन में, ठीक है, अब मैं साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। सो अगर साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इज कॉट स्क्वायर थीटा, cos by sin is cot, so cos square theta by sin square theta is cot square theta, and sin square theta by sin square theta is 1, and 1 by sin square theta is cosec square theta। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये रिलेशन कैसे आया? तो ये रिलेशन आया cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करने के बाद, और ये वाला कैसा आया? ये आइडेंटिटी ये आया sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड करने के बाद, ठीक है। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे टोटल 3 आइडेंटिटी देखा। एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बेसिकली 3 आइडेंटिटी ही होते हैं, जो कि आपको जाकर के हर कहीं पे भी जाइए आप IIT जाइए, एडवांस में भी जाएंगे तो भी यही 3 आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना होगा आपको। आप हायर स्टडीज़ में भी जाओगे, आप मैथमेटिक्स में, तो भी यहाँ वहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज मतलब बेसिक यही आइडेंटिटी का अर्थ होता है, ठीक है। सो ये आइडेंटिटी आपको हर जगह इस्तेमाल में आने वाला है। अभी आपको सीधा सीधा आपने यहाँ पे देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। हो सकता है आपसे पूछा जाए ऐसा, है ना, कि भाई आप कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताएं, ठीक है। सो अगर आपको ये आइडेंटिटी मालूम है, ठीक है, तो इसको देखिए घुमा फिरा करके अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है भाई, ठीक है। जैसे यहाँ पे साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, तो यहाँ से पूछेगा खाली कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल। या तो बोलेगा आई वॉन्ट टू राइट ओनली साइन स्क्वायर थीटा, सो साइन स्क्वायर थीटा इज वॉट? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो इससे 2 और नए आइडेंटिटीज आ गए आपके पास, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, tan स्क्वायर को उस तरफ लेके जाइए तो बचेगा उस राइट साइड पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1, राइट। सिमिलरली आप इधर से cot स्क्वायर थीटा को उस तरफ लेके जाओगे तो बचेगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा दैट इज 1, ठीक है। सो इस तरीके से ना अलग अलग आइडेंटिटीज और भी प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ से चाहें तो आप एक और लिख सकते हैं, कैसा कि भाई आप इसको इधर रहने दीजिए, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या तो cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। सो दीज ऑल आर द बेसिक आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, राइट। सो इसको कभी ना भूलें आप, ठीक है। सो स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल के हेल्प से, ठीक है, हमने टॉपिक जब स्टार्ट किया था तभी बोला था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल, ठीक है। यहाँ पे बेहतर है आप इसको स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल कह लीजिए, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। सो उसके हेल्प से हमने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को डिराइव किया, एंड डिराइव का मतलब एक्स वाई को हमने कॉस थीटा साइन थीटा के फॉर्म में लिख लिया, एंड उसके बाद हमने बेसिक आइडेंटिटीज यहाँ पे
भी डिराइव किए, ठीक है। तो बेसिक आइडेंटिटीज आपको यहाँ पे 3 मिल गए। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा और डीप घुसता हूँ, ठीक है, किसमें, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, मैंने शुरुआत में बोला आपको कि स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल के बारे में अगर आप अच्छे तरीके से समझ गए, उसके बारे में अच्छे तरीके से समझने का मतलब है कि आप बहुत अच्छे तरीके से उसको आप एनालाइज कर रहे हो, एक एक पॉइंट को समझ रहे हो आप, का मतलब है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का आधा कॉन्सेप्ट हो चुका है, राइट। कॉन्सेप्ट आपको बस समझना इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे तरीके से समझ गए, फिर आगे का बाकी सब कुछ सिंपल हो जाता है। भाई आपको लाइफ में भी अगर आगे बढ़ना है तो लाइफ के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, है ना। लाइफ को आप रट के काम नहीं चला सकते हो, लाइफ के कॉन्सेप्ट्स को समझो कि किस जगह पे किस तरीके से आपको बिहेव करना है, किस जगह पे किस तरीके से बोलना है। तो ये कॉन्सेप्ट ही तो है ना। तो हर जगह पे कॉन्सेप्ट ही काम आता है, तो मैथमेटिक्स में भी है। देखिए नॉर्मली मैथमेटिक्स एक ऐसा भाई कहते हैं कि नाइटमेयर होता है बच्चों के लिए, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा परेशान करता है। मतलब जब से मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस होता है इनके लिए मेन सिलेबस में 6-7 स्टैंडर्ड से, तब से घबराते रहते हैं मैथमेटिक्स के नाम पे। एंड सही बताऊँ, ट्रस्ट मी, ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं मैथमेटिक्स टीचर हूँ इसलिए, ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, इस वजह से बता रहा हूँ। एंड मैंने मैथमेटिक्स क्यों स्टार्ट किया टीच करना, मैं इसके पीछे का कारण भी मैं आपको बताऊँगा। आई एम मैकेनिकल इंजीनियर बाय क्वालिफिकेशन, बट मैथमेटिक्स किस तरीके से मैंने स्टार्ट किया पढ़ाना, मैं इसके पीछे का आपको एक बड़ा सा कारण बताऊँगा। एंड आपको पता चलेगा फिर मैथमेटिक्स कितना सिंपल होता है, ठीक है। सो मैं भी जब 8th-9th में था तो आपके जैसे ही हालत थी। कुछ बच्चे होते हैं, सबकी हालत नहीं होती ऐसी जैसे मेरी थी, तो ऐसे होते हैं कुछ बच्चे जिनकी कैटेगरी में मैं था, तो बिल्कुल भी मतलब भाई मैथमेटिक्स आया मतलब छोड़ दो यार, ठीक है। सो बस पासिंग मार्क्स आया करते थे और कुछ खास नहीं था। लेकिन जब मैं 8th स्टैंडर्ड में आया, ठीक है, 8th में जब आया तो वहाँ पे क्या हुआ कि मुझे जो टीचर मिले वो मैथ्स के टीचर इतने अच्छे थे, मतलब उनसे मैं अगर सेम डाउट मैं कह रहा हूँ, अगर 10 टाइम्स भी पूछा तो वो उनका सामने से रिएक्शन ऐसा नहीं होता था कि क्या पढ़ा रहे हो, क्या मतलब एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, ऐसा नहीं होता था। तो वो वहाँ से मुझे ना कहीं इंटरेस्ट आने लगा कि भाई, और होता क्या था कि पहले क्या होता था कि मैं कोई डाउट अगर मेरे पास सिल्ली सा भी डाउट आया, मैं पूछने से घबराता था इसलिए कि बाकी के लोग हंसेंगे, ठीक है। लेकिन जब मुझे वो टीचर वैसे मिल गए तो मैं ये कभी नहीं सोचता था कि बाकी के लोग हंसेंगे। एंड इनफैक्ट जब मैं डाउट पूछता था तो वो डाउट एक्चुअली बहुत सारे बच्चों का होता था, तो वहाँ से बहुत सारे बच्चों का डाउट मेरे कारण भी क्लियर होता था। एंड वहाँ से मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा, फिर मैं खुद से प्रैक्टिस करने लगा। जब प्रैक्टिस किया तो 2-4 क्वेश्चन सॉल्व होने लगे मेरे से। फिर टीचर का और हेल्प लिया मैंने, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया उन्होंने मुझे। एंड सीरियसली आई गिव थैंक्स टू हिम। एंड उनकी वजह से मतलब इंटरेस्ट आया मेरे को मैथमेटिक्स पढ़ने में, ठीक है। सो उस तरह से अगर एक बार इंटरेस्ट आपके अंदर आ गया एंड एक बार अंदर का जो फियर मेरा चला गया था ना कि भाई मैं मैथमेटिक्स में कुछ भी कर सकता हूँ अभी, ठीक है, गलत किया तो किया, कोई बात नहीं, गलत करने से घबराओ मत, क्योंकि जब तक तुम गलत नहीं करोगे तब तक तुमको ये पता नहीं चलेगा कि सही क्या था, राइट है। सो लग जाओ यार, गलत हो रहा है कोई दिक्कत नहीं। इट इज़ ऑल अबाउट गिविंग टाइम, कि कितना टाइम आप उस पर दे रहे हो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपका मैथमेटिक्स निखरता जाएगा। एंड सही बता रहा हूँ, एक बार मैथमेटिक्स में कॉन्फिडेंस आ गया ना तो दुनिया का कोई भी सिचुएशन रहने दो यार सही बता रहा हूँ, क्योंकि अभी क्या है आपके लिए वो दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या होता है, जिन बच्चों को मैथमेटिक्स टफ लगता है, दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना। सो अगर एक बार ये फियर तुम्हारे अंदर से चला गया तो दुनिया का कोई भी सिचुएशन आने दो, कोई भी परिस्थिति आने दो, कोई भी एग्जाम होने दो, तुम्हारे लिए वो एग्जाम भी फिर आसान हो जाएगा अगर मैथमेटिक्स तुम अपने लिए आसान बना ले रहे हो तो। ये कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है, राइट है। सो आप ये प्रैक्टिस करने की जो आपके अंदर की है ना क्षमता, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। 1 घंटे 2 घंटे बैठने की आदत डालिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट आता है तो उसको दोबारा सॉल्व करिए, तिबारा सॉल्व करिए, लग रहा है 10 टाइम सॉल्व करिए, टाइम दीजिए। नहीं हो रहा है पूरा दिन करो, नहीं हुआ फिर पूछो आप, ठीक है। सो सेल्फ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो करते रहिए, बहुत ही सिंपल हो जाएगा मैथमेटिक्स आपके लिए भी, ट्रस्ट में। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। एनालिसिस ऑफ यूनिट सर्कल, मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट में और ज़्यादा डीप थोड़ा सा भी घुसते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं हम, नेक्स्ट लेवल पे आते हैं। सो एनालिसिस ऑफ यूनिट सर्कल में क्या कह रहे हैं, क्या करने वाले हैं अभी हम लोग। दोबारा यहाँ पे फिर से आपके लिए मैंने एक अच्छा सा सर्कल ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। अब इस सर्कल में देखिएगा, आपको कल मैंने डिग्री रेडियन के
बीच का रिलेशन के बारे में बताया था, है ना, पिछले वीडियोज़ में। जिन्होंने नहीं देखा है पिछले वीडियोज़ को जाकर के आप देख सकते हो। पार्ट 1 जो था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, उसमें डिग्रीज रेडियंस के बीच का रिलेशन बताया गया था। तो अभी एक बात बताइएगा, यहाँ पे आइएगा, ध्यान से देखिएगा इधर इसको, कि ये जो टर्म है, ठीक है, ये जो ये एक्स एक्सिस है, तो ये भाई अपने आप से कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है? 0 डिग्री पे, है ना। 0 डिग्री कह लीजिए या 0 रेडियन कह लीजिए, दोनों एक ही है भाई, है ना। सो 0 डिग्री या 0 रेडियन, राइट। अच्छा, दोबारा ये यहाँ पे कब आएगा? तो 1 कंप्लीट रोटेशन के बाद आएगा, है ना। मतलब एक रिवॉल्यूशन जब कंप्लीट करेगा ना, तब ये वापस यहाँ पे आएगा। तब कितना हो जाएगा? सर्क्यूलर एंगल बनेगा, है कि नहीं। मतलब 1 रिवॉल्यूशन का एंगल बनेगा। मतलब यही पॉजिटिव एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग 360 डिग्री भी होगा या 2 पाई रेडियन भी होगा, ठीक है। सो पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोला तो 0 डिग्री या रेडियन, 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। सब पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। 360 डिग्री इज द एंगल ऑफ 1 रिवॉल्यूशन, जो डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। एंड अभी मैं आता हूँ, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, मालूम है सबको, है ना। एंड अब पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आता हूँ मैं, ठीक है। पॉजिटिव वाई एक्सिस, कैन यू सी, है ना, ये वाला 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है, राइट। मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा इस रे के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, ये एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री या π/2 रेडियंस, ठीक है। एंड अभी ये जो एंगल है निगेटिव है एक्स एक्सिस। सो निगेटिव एक्स एक्सिस मतलब क्या? सर्कुलर एंगल 1 रोटेशन का हाफ, मतलब 180 डिग्री, राइट। सो ये 180 डिग्री कह लीजिए या पाई रेडियंस कह लीजिए, एक ही चीज है। अब निगेटिव वाई एक्सिस की बात करते हैं, निगेटिव वाई एक्सिस, राइट। सो 180 का एंगल यहां से यहां तक का हो गया, ठीक है। अब इसमें और 90 ऐड करो, ठीक है। सो 180 + 90 क्या आएगा? 270 डिग्री। सो 270 डिग्री कह लीजिए या 3π/2 रेडियन कह लीजिए, एक ही चीज है ना। क्योंकि π/2 रेडियन क्या होता है? 90 डिग्री। सो उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 270 डिग्री आपको मिल जाएगा, राइट। तो ये आया आपके पास टोटल। अब जरा समझने की कोशिश करो आप कि जब ये एंगल हम थीटा ले रहे हैं, ठीक है, तो थीटा एंगल के करस्पॉन्डिंग अगर ये पॉइंट एक्स वाई लिया था तो इसके कोऑर्डिनेट्स को कॉस थीटा साइन थीटा लिखा था, राइट है। तो अगर मैं 0 की बात करूं तो 0 के करस्पॉन्डिंग सर्कल पे कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट। तो ये पॉइंट को क्या मैं cos 0 sin 0 लिख सकता हूं? ये सर नो, क्योंकि थीटा एंगल की करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट था आपका, तो cos थीटा sin थीटा लिखा, राइट। अब यहाँ पे ये 0 एंगल की करस्पॉन्डिंग क्या cos 0 sin 0 लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, सेम है, राइट। तो अगर ये cos 0 sin 0 लिखेंगे एंड पैरेलली आपको पता है कि ये यूनिट सर्कल है, मतलब इसका रेडियस 1 होगा और इसका रेडियस 1 हुआ, मीन्स ए का कोऑर्डिनेट 1,0 होगा। सो ए का कोऑर्डिनेट 1,0 भी लिखा जा सकता है, ए का कोऑर्डिनेट cos 0 sin 0 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि वो 0 डिग्री के करस्पॉन्डिंग का पॉइंट है, ओके। मीन्स cos 0 इज इक्विवेलेंट टू 1 एंड sin 0 इज इक्विवेलेंट टू 0, करेक्ट। सो cos 0 का वैल्यू 1 हो गया एंड sin 0 का वैल्यू 0 हो गया, सही है, ओके। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, 90 डिग्री पे आता हूं मैं, ठीक है। सो ये 90 डिग्री का पॉइंट है, तो मतलब ये पॉइंट बी कहां पे है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, मतलब इसका कोऑर्डिनेट 0,1 लिखा जाएगा, सही है। और चूंकि ये 90 डिग्री का पॉइंट है, इसलिए cos π/2 sin π/2 भी लिखा जा सकता है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से थीटा पे cos थीटा sin थीटा था। मीन्स cos π/2 will corresponds to 0, sin π/2 will corresponds to 1, right? Now what is next? Next is अच्छा यहाँ पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। cos π/2 का वैल्यू 0 यहाँ पे लिख दिया एंड sin π/2 का वैल्यू 1 हो गया, राइट है बच्चे लोग। नेक्स्ट पॉइंट पे आए आप, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका ये वाला है, ठीक है। इस पॉइंट का नाम मैंने कुछ a डैश कह लिया। सो a डैश, अच्छा यहाँ पे लिखा है a डैश का कोऑर्डिनेट क्या है? -1 0। और ये जो पॉइंट है a डैश कितने एंगल के करस्पॉन्डिंग है? किस एंगल के करस्पॉन्डिंग है? सो सर ये वाला ना, ये 180 डिग्री है। सो 180 डिग्री की करस्पॉन्डिंग का ये पॉइंट है, मतलब इसको cos पाई sin पाई भी लिखा जा सकता है, ठीक है। पाई मतलब 180 डिग्री है ना, पाई रेडियंस मतलब 180 डिग्री। सो इसको cos पाई sin पाई भी लिखा जा सकता है। सो cos पाई का वैल्यू -1, राइट। cos पाई के करस्पॉन्डिंग -1 हो जाएगा, sin पाई के करस्पॉन्डिंग 0 हो जाएगा। सो cos पाई इज -1 एंड sin पाई इज 0, करेक्ट। नेक्स्ट कमिंग ऑन दिस पॉइंट b डैश, इसका कोऑर्डिनेट नेगेटिव y एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, राइट। सो यू विल राइट दिस एज 0 -1। सो नेगेटिव y एक्सिस इज 0 -1
and this is inclined at 270 degree, so it is cos 270 and sin 270, right? cos 270 sin 270 मतलब cos 3 pi by 2 sin 3 pi by 2, so cos 3 pi by 2 will corresponds to 0 and sin 3 pi by 2 will corresponds to -1, so cos 3 pi by 2 is 0 and sin 3 pi by 2 is -1. is that clear? and the last one is, अभी वापिस मैंने बोला था ये सर्कुलर एंगल है, तो ये 360 डिग्री या 2 पाई रेडियंस भी कहा जा सकता है, और ये जो एंगल है किस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग है, तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट 1,0 मीन्स इसको cos 2 पाई sin 2 पाई भी आप लिख सकते हैं, राइट? सो cos 2 पाई विल करस्पॉन्ड्स टू 0 एंड sin 2 पाई विल करस्पॉन्ड्स टू 1, राइट? सो ये हो गया एक और एनालिसिस, राइट? अभी इसके बाद जैसा एक और चीज पर ध्यान दीजिएगा कि क्या हो रहा है कि यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अगर मैं x की बात कर रहा हूँ, ठीक है, x की बात कर रहा हूँ, मैं भी साइन कॉस की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ x की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं फिर कॉस पे आऊँगा। x की बात करो आप, तो ये पॉइंट a b a डैश b डैश मैं इस तरीके से घूम रहा हूँ, ठीक है। सो x पहले क्या था, सो 1 था, ठीक है, 1 पे था, फिर कहाँ पे गया x, फिर 0 हो गया, राइट? फिर कहाँ पे हो गया x का वैल्यू फिर -1 हो गया, से 0 से -1 गया, -1 से फिर कहाँ पे आया, 0 पे आया, एंड फिर 0 से कहाँ पे आया वापस, तो 1 पे आया। मतलब एक कंप्लीट चक्कर कंप्लीट करने में ये इतने वैल्यूज को आपस में एक्वायर करके गया, ठीक है। मतलब ये जो 1 था ये था cos 0, ठीक है, और ये था cos पाई बाई 2, ये cos पाई, ये cos 3 पाई बाई 2 और ये cos 2 पाई, ठीक है। सो इस तरीके से आपने x का देखा, क्या उसी तरीके से y का देख सकते हो। y देखो, पहले y मतलब यहाँ पे ये वैल्यू सही है, सो एक्स एक्सिस से हमेशा शुरुआत करोगे तो y वैल्यू कहाँ से था, 0 पे था, पहले 0 से स्टार्ट किया, 0 के बाद कहाँ पे गया बढ़ के, तो 1 पे गया, ठीक है, 1 से बढ़ के कहाँ पे गया, तो 1 से बढ़ के वापस ये घट गया, तो यहाँ पे देखो y यहाँ पे 0 हो गया, 1 से घट के 0 पे गया, एंड 0 से वापस घट के कहाँ पे गया, तो -1 पे गया, -1 पे गया, एंड -1 से वापस बढ़ के 0 पे गया, राइट है। अब y वैल्यू कंसीडर करिए ना, xy, ठीक है, ऐसा होता है ना, xy तो यहाँ पे y 0, xy तो यहाँ पे y 1, x, y तो y यहाँ पे 0, x, y यहाँ पे -1, फिर से x यहाँ पे 1, y 0। सो इस तरीके से, मतलब स्टार्ट कहाँ से किया था हमने, 0 से, राइट है, तो ये हो जाएगा हमारा sin 0, फिर 90 डिग्री बढ़ाते जाइए, sin पाई बाई 2, ये sin पाई, ये sin 3 पाई बाई 2 और ये sin 2 पाई, राइट है। ये इस तरीके से ये अपने वैल्यू को वापस क्या कर रहा है ना, एक्वायर कर रहा है, मतलब जिस वैल्यू से शुरुआत किया था उसी वैल्यू पे वापस जा करके क्लोज हो रहा है जब हम 2 पाई डिग्री से इसको रिवॉल्व करा रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं, तो ठीक है, जहां से शुरू किया वहीं पे जाके फिनिश हो रहा है, राइट। मतलब क्या होता है, एक पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट आगे आपको इन्वॉल्व होने वाला है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस होने वाला है। सो इस वजह से मैंने यहाँ पे आपको ये चीज़ दिखा दिया, ठीक है, ये दिखाया आपको कि कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है। तो 1 से शुरुआत किया cos और 1 पे जाके खत्म हो गया 2 पाई के इंटरवल में। यहाँ पे साइन ने 0 से स्टार्ट किया बढ़ना एंड 0 पे आके वापस वैनिश हो गया 2 पाई के इंटरवल में, ठीक है। तो हम लोग पीरियड के बारे में सीखेंगे बाद में, तो उसके हेल्प के लिए कि आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो, जब हम वो डिस्कस करें तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए, इसलिए यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस किया गया। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाते हैं, एंड आगे बढ़ा करके हम लोग अभी ये बात करेंगे कि जब हम यूनिट सर्कल की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब हम यूनिट सर्कल की बात कर रहे हैं तो यूनिट सर्कल में और क्या क्या देखा जा सकता है ना। क्या मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन के बारे में बात कर सकता हूँ? लेट्स टॉक अबाउट द साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। सो आइए अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का साइन वेरी करता है इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, ठीक है। क्वाड्रेंट्स क्या होता है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, और किस क्वाड्रेंट में x और y पॉजिटिव होता है, कहाँ पे नेगेटिव होता है, ये सारा आपको पता है। दोबारा एक बार हम लोग इसको सीख लेते हैं बेसिक, कि ये x y एक्सिस है, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होता है, इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये हम लोगों का थर्ड है, और इसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट बुलाते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया जाता है पूरे किसी भी प्लेन को, ठीक है। सो
4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया गया, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एंगल रहेगा, ठीक है, अगर मैं थीटा कहता हूँ तो थीटा का वैल्यू 0 to 90 डिग्री के बीच रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं बोलूँगा तो दूसरे का एंगल कहाँ से रहेगा, तो 90 से लेकर के 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में आएगा, ठीक है, 90 से 180 के बीच, राइट। एंड थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूँगा तो ये यहाँ पे कहाँ से कहाँ रहेगा भाई, सो 180 डिग्री से 270 डिग्री तक रहेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूँगा तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री के बीच का रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। सो इस तरीके से हमने एंगल्स को भी डिवाइड कर लिया कि जैसे ही आपके पास एंगल दिखे तो एटलीस्ट आप उसका साइन तुरंत बता दो कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अब बताएंगे कैसे, हम लोग ये सीखेंगे। क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में सभी बच्चे जानते हैं कि पहले क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव होता है, ठीक है। मैं पहले क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स है ना पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, ठीक है। अभी समझिएगा एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव का मतलब क्या। एक्स पॉजिटिव का मतलब कॉस थीटा भी पॉजिटिव, ठीक है, एंड साइन थीटा भी पॉजिटिव, ठीक है, कॉस थीटा पॉजिटिव एंड साइन थीटा पॉजिटिव, राइट है। अच्छा, तो कॉस थीटा पॉजिटिव साइन थीटा पॉजिटिव का मतलब अगर कॉस पॉजिटिव तो सेक भी पॉजिटिव, राइट, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। अगर साइन पॉजिटिव तो कॉसेक भी पॉजिटिव, राइट। अच्छा, टैन के बारे में बात करें, टैन थीटा कैसे लिखते हैं आप, टैन थीटा लिखते हैं आप साइन बाई कॉस, ठीक है। तो साइन भी पॉजिटिव कॉस भी पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, मतलब क्या आएगा, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब टैन थीटा भी पॉजिटिव। तो टैन थीटा पॉजिटिव, इट मीन्स दैट कॉट थीटा भी पॉजिटिव, ठीक है, कॉट थीटा भी पॉजिटिव, राइट। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देख सकते हो कि साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टैन भी पॉजिटिव, कॉसेक भी पॉजिटिव, सेक भी और कॉट भी, ठीक है। मतलब जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं साइन से लेकर के कॉट तक 6, ठीक है, सारे के सारे पॉजिटिव आएंगे। कहाँ पे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, राइट है, ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, मैं सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करता हूँ। इन सेकेंड क्वाड्रेंट व्हाट हैपनिंग, सेकेंड क्वाड्रेंट में x इज निगेटिव, ठीक है, x इज निगेटिव एंड y इज पॉजिटिव, ठीक है। सो x नेगेटिव y पॉजिटिव का मतलब क्या हो रहा है, x नेगेटिव का मतलब हो गया कि कॉस थीटा नेगेटिव होगा एंड इसका मतलब हो गया साइन थीटा, y का मतलब साइन थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा। नहीं, हमने अभी लिखा था ना कि x को हम लोग लिखते हैं कॉस थीटा एंड y को हम लोग लिखते हैं साइन थीटा, मतलब ऐसा रहता है। यहाँ पे कोई पॉइंट लिया p x कॉमा y और ये एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है, मतलब इसको लिखते हैं आप कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये थीटा कहीं भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है, राइट है। सो साइन थीटा यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव आया, y पॉजिटिव मतलब साइन थीटा पॉजिटिव। कॉस थीटा निगेटिव, दिस इंप्लाइज कॉसेक थीटा सेक थीटा निगेटिव, ठीक है, सेक थीटा निगेटिव एंड साइन थीटा पॉजिटिव मीन्स कॉसेक थीटा पॉजिटिव, राइट। व्हाट अबाउट टैन, हम लोग टैन की बात करें, टैन थीटा कैसे लिखते हैं बच्चे आप, साइन बाई कॉस लिखते हैं, ठीक है, कॉस थीटा, राइट। तो साइन थीटा क्या आया, साइन थीटा आया पॉजिटिव एंड कॉस थीटा क्या है निगेटिव, तो पॉजिटिव बाई निगेटिव, तो पॉजिटिव बाई निगेटिव मतलब निगेटिव, ठीक है, दैट इज इक्वल टू निगेटिव, राइट। सो टैन थीटा क्या आएगा, ये आएगा निगेटिव। अगर टैन थीटा निगेटिव तो कॉट थीटा भी निगेटिव, राइट। तो यहाँ पे देखो कि पॉजिटिव कौन सा है, ठीक है, पॉजिटिव सिर्फ आपके पास साइन पॉजिटिव आया है और कॉसिक पॉजिटिव आया है, बाकी के सब निगेटिव आए हैं, ये भी निगेटिव है और यहाँ पे ये दोनों भी निगेटिव है, ठीक है। तो हम लोग पॉजिटिव का काउंट कर रहे हैं कि पॉजिटिव कौन सा हुआ है। सो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव, साइन एंड कॉसिक पॉजिटिव, ठीक है। सो सेकेंड में यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, सेकेंड में साइन एंड कॉसिक पॉजिटिव, राइट, साइन थीटा एंड कॉसिक थीटा पॉजिटिव, राइट। तो साइन थीटा कॉसिक थीटा। व्हाट अबाउट थर्ड क्वाड्रेंट, इफ वी आर कमिंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट, व्हाट विल हैपन इन थर्ड क्वाड्रेंट, x is negative and y is negative, both are negative, right?
सो x इज नेगेटिव एंड y इज ऑल्सो नेगेटिव, ठीक है, एंड y इज ऑल्सो नेगेटिव, राइट। मतलब x नेगेटिव मतलब क्या, cos थीटा नेगेटिव होगा आपका, राइट, एंड y नेगेटिव मतलब क्या, sin थीटा भी आपका नेगेटिव होगा। इफ these two are negative, it means that if cos theta is negative, then sec theta will also be negative. Sin theta is negative, it means that cosec थीटा will also be negative, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है और इसका रेसिप्रोकल ये है, ठीक है। सो व्हाट अबाउट tan थीटा, tan थीटा इज sin थीटा एंड बाय cos थीटा, मतलब sin इज नेगेटिव एंड cos इज ये भी नेगेटिव, सो नेगेटिव बाय नेगेटिव इज पॉजिटिव, मीन्स tan थीटा इज पॉजिटिव, एंड इफ tan थीटा इज पॉजिटिव इट मीन्स दैट cot थीटा विल ऑल्सो बी पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव सिर्फ ये वाला आया, यहाँ पे ये दोनों सब निगेटिव आया, ठीक है। सो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan और cot आएगा आपका क्या, पॉजिटिव आएगा। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ tan थीटा एंड cot थीटा पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे ये पॉजिटिव, यहाँ पे ये दोनों और यहाँ पे ऑल, राइट। फोर्थ क्वाड्रेंट की एक बात कर लेते हैं, लास्ट है। सो इन फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट, व्हाट अबाउट फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखो x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। सो x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव, मीन्स x पॉजिटिव y नेगेटिव मीन्स cos थीटा इज पॉजिटिव एंड sin थीटा इज नेगेटिव। इफ cos थीटा इज पॉजिटिव इट मीन्स sec थीटा इज पॉजिटिव, इसका रेसिप्रोकल, एंड sin थीटा इज नेगेटिव इट मीन्स cosec थीटा its reciprocal is also negative, right? And what about tan? Let's talk about tan. Tan theta is what? Tan theta को कैसे लिखते हैं हम लोग? So tan theta लिखते हैं हम लोग sin theta by cos theta. What is sin theta? I mean the nature of sin theta. It is positive or negative? It is negative, है ना? So sin theta is negative and cos theta is positive. So negative by positive is negative, right? So here tan theta is negative. So this implies cot theta is also negative. Is it clear? So tan theta and cot theta both are negative over here. Correct है. So यहाँ पे नेगेटिव आया cot theta, tan theta and sin theta, cosec theta भी नेगेटिव आया। पॉजिटिव कौन सा आया? पॉजिटिव सिर्फ आया आपका cos theta and sec theta, है ना। So in fourth quadrant cos theta and sec theta are positive, ठीक है। मतलब आप एक यहाँ पे चीज़ ऑब्जर्व कर लीजिए कि क्या हो रहा है। जो पहला क्वाड्रेंट है, ठीक है, इसमें सारे के सारे पॉजिटिव है। दूसरे में साइन और इसका रेसिप्रोकल, साइन एंड इसका रेसिप्रोकल। तीसरी क्वाड्रेंट में tan थीटा एंड इसका रेसिप्रोकल cot थीटा पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा एंड इसका रेसिप्रोकल sec थीटा पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग इसका साइन कन्वेंशन याद रखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव है एंड कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा नेगेटिव है, सही है। सो अगर आप इसको सिंगल स्ट्रोक में याद रखना चाह रहे हो, ठीक है, मतलब एज अ ट्रिक याद रखना चाह रहे हो कि आप कभी भूलो नहीं, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि एक बड़ा सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ कि क्वाड्रेंट में आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। इसको 4 क्वाड्रेंट्स हमने बनाइए, इसको लिख लीजिएगा A, इसमें S T C, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है भाई। ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव, ये वाई एक्सिस नेगेटिव। ए स्टैंड्स फॉर ऑल, ठीक है, या फिर ऐसे रखो, ऑल वॉल हटाओ। ये ए स्टैंड्स फॉर आफ्टर, ठीक है, आफ्टर। एस स्टैंड्स फॉर स्कूल एंड टी स्टैंड्स फॉर टू एंड सी स्टैंड्स फॉर कॉलेज, ठीक है। सो आप इसको एक शब्द में एक लाइन में याद रख सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, राइट। मतलब इसमें ऑल, इसमें साइन एंड इसका रेसिप्रोकल कॉसेक, टी फॉर टैन एंड इसका रेसिप्रोकल कॉट, सी फॉर गॉस एंड इसका रेसिप्रोकल सेक। सो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज हर जगह पे काम आता है, ठीक है। स्कूल में भी काम आ रहा था, कॉलेज में भी काम आ रहा है, ठीक है। So after school to college is the trick for remembering how you can remember in the easiest way about the sign convention of all the trigonometric functions in the quadrants, right? So this is all about sign convention and the basic analysis of the unit circle. हम लोग और analysis करके
और भी इसके ग्राफ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके पीरियड के बारे में, डोमेन एंड रेंज है ना के बारे में डिस्कस करेंगे. सो टुडेज लेक्चर आई एम कंक्लूडिंग ओवर हियर, एंड द कमिंग लेक्चर, द नेक्स्ट लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, इन फैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ 11th trigonometric functions. We will discuss about the domain, range, period and the graph of the trigonometric functions. So everyone just don't miss the coming lecture and repeat this lecture if you don't understand in the first time, right? So इसको आप दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को एक बार आप बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर लीजिए आज इसको, एंड उसके बाद अगले लेक्चर जो होंगे उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है. आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी आसपास के लोग हैं जो पढ़ रहे हैं 11th में, जो आए हैं, उन सभी को बता दीजिए नेक्स्ट लेक्चर इज कमिंग वेरी सून. एंड इफ एनी ऑफ यू इज नॉट has not subscribed the channel yet, just subscribe the channel so that you can get the notification of the next lecture as soon as possible. I mean as soon as it is released on my channel. So keep subscribed my channel and keep learning from BST, keep growing with BST. and अगर कोई भी डाउट आता है then I always welcome all of yours doubt, कि आप कभी भी पूछ सकते हो, कभी भी डिस्कस कर सकते हैं किसी भी प्रकार के डाउट को रिलेटेड टू योर एकेडमिक, रिलेटेड टू योर करियर, रिलेटेड टू योर पर्सनल प्रॉब्लम. सो किसी भी तरीके की कोई भी तकलीफ आए, डाउट आए, आप बिंदास पूछ सकते हैं. सो टुडे आई एम हियर कंक्लूडिंग द लेक्चर. द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द ग्राफ एंड ऑल द थिंग्स. ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.